फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 14 है और आज इस क्लास में हम हमारे टॉपिक करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है हरियाणा के शहर व हरियाणा के ज़िलों के उपनाम, कि हरियाणा के ज़िलों को किन किन नामों से बोला जाता है। सबसे पहले आता है हमारा सिरसा। तो हमारे सिरसा के उपनाम हैं, जैसे पहला नाम है हमारा सिरसा का हरियाणा की वन नगरी। तो सिरसा को हरियाणा की वन नगरी भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा संतों की नगरी। तीसरा है हमारा आध्यात्मिक नगरी। चौथा है हमारा साहित्यिक नगरी। पांचवा है हमारा कॉटन हब। तो सिरसा को कॉटन हब कहा जाता है और पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। फिर है हमारा कि सिरसा को सरस्वती नगर भी कहा जाता है। हमारा दूसरा ज़िला है फ़तेहाबाद। फ़तेहाबाद ज़िले के हमारे उपनाम हैं। सबसे पहले है हमारा कि फ़तेहाबाद को पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी कहा जाता है। दूसरा है हमारा कि फ़तेहाबाद को हरियाणा की उदय नगरी भी कहा जाता है। फ़तेहाबाद में हमारा एक स्थान है टोहाना, और टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। व टोहाना को ही कैनाल सिटी भी कहा जाता है। टोहाना से ही भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है, टोहाना स्थान से ही। और भाखड़ा नहर के जन्मदाता कहा जाता है सर छोटू राम को। तीसरा ज़िला है हमारा जींद ज़िला। और जींद ज़िले के उपनाम हैं हमारे। जींद ज़िले को हरियाणा का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। जींद ज़िले को ही हरियाणा का दूध नगरी, मिल्क सिटी भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा गुरुग्राम ज़िला। और गुरुग्राम ज़िले के हमारे उपनाम हैं कि गुरुग्राम ज़िले को हरियाणा की मिलेनियम सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को ही हरियाणा की मेडी सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को ही हरियाणा की मेट्रो सिटी व औद्योगिक विहार भी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, और औद्योगिक विहार कहा जाता है गुरुग्राम को। गुरुग्राम को ही हरियाणा की सोलर सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को ही हरियाणा की सॉफ्टवेयर सिटी कहा जाता है। गुरुग्राम को ही हरियाणा का आईटी सेक्टर का हब भी कहा जाता है। गुरुग्राम को ही कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर भी कहा जाता है गुरुग्राम को। फिर है हमारा कि गुरुग्राम को ही द्रोण नगरी कहते हैं, क्योंकि गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही रखा गया था। मतलब गुरुग्राम का जो नामकरण हुआ था वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही हुआ था। गुरुग्राम को ही हरियाणा का उद्योग विहार कहते हैं। गुरुग्राम को ही हरियाणा का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। गुरुग्राम को ही हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है गुरुग्राम को, और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है रोहतक को। फिर हमारा कि गुरुग्राम को ही मॉल सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। फिर है हमारा कि गुरुग्राम को ही ड्रीम सिटी व स्वप्न नगरी भी कहा जाता है। गुरुग्राम को। फिर है हमारा कि गुरुग्राम को ही मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है।
फिर है हमारा कि गुरुग्राम को साइबर सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं। साइबर सिटी ऑफ हरियाणा भी गुरुग्राम को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे गुरुग्राम ज़िले के उपनाम। फिर आता है हमारा पलवल ज़िला व पलवल सिटी। तो पलवल ज़िले के हमारे उपनाम हैं कि पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। व सिरसा जो ज़िला है, सिरसा ज़िले को कॉटन हब कहा जाता है। फिर है हमारा कि पलवल को शुगर सिटी भी कहा जाता है। तो ये हैं हमारे पलवल ज़िले के उपनाम। फिर आता है हमारा फरीदाबाद ज़िला। और फरीदाबाद ज़िले के हमारे उपनाम हैं कि फरीदाबाद ज़िले को हरियाणा की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, और हरियाणा की औद्योगिक विहार कहा जाता है गुरुग्राम को। फिर है हमारा कि फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है फरीदाबाद को। तो ये थे हमारे फरीदाबाद ज़िले के उपनाम। फिर आता है हमारा रेवाड़ी ज़िला। और रेवाड़ी ज़िले के हमारे उपनाम हैं, रेवाड़ी ज़िले को पीतल नगरी भी कहा जाता है। रेवाड़ी ज़िले को पीतल नगरी भी कहा जाता है। रेवाड़ी ज़िले को ही ब्रॉन्ज सिटी भी कहा जाता है। फिर है हमारा कि रेवाड़ी ज़िले को बर्तनों का शहर व बर्तनों का ज़िला कहा जाता है, और बर्तनों की नगरी व बर्तनों का शहर जगाधरी को भी कहा जाता है। जगाधरी को भी कहा जाता है। फिर आता है कि रेवाड़ी को सैनिकों का शहर भी कहा जाता है, और रेवाड़ी को ही वीर भूमि के नाम से भी बुलाया जाता है। 8वां ज़िला है हमारा महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के हमारे उपनाम हैं, जैसे महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर व खनिजों का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं वो हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले में मिलते हैं, और इसी वजह से महेंद्रगढ़ ज़िले को खनिजों का शहर व खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ ज़िले को ही खनिज संपदा की जान भी कहा जाता है। 9वां है हमारा नारनौल सिटी। और नारनौल सिटी के हमारे उपनाम हैं, जैसे नारनौल सिटी को ही विरासत शहर व हेरिटेज सिटी कहा जाता है। नारनौल सिटी को ही तालाब व बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। नारनौल सिटी को ही सिंहों का डहर भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा बहादुरगढ़ सिटी के उपनाम। बहादुरगढ़ जो है हमारी झज्जर में, तो बहादुरगढ़ को हम गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं। बहादुरगढ़ को हम गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। फिर आता है हमारा भिवानी ज़िला। और भिवानी ज़िले के हमारे उपनाम हैं कि भिवानी ज़िले को हम मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो हमारे भिवानी ज़िले में हैं। और मंदिरों की अधिकता के कारण, मतलब ज़्यादा मंदिर होने के कारण, भिवानी को छोटी काशी भी कहते हैं। भिवानी को छोटी काशी भी कहा जाता है। फिर आता है कि भिवानी को हरियाणा की काशी भी कहते हैं। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल में नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कहा जाता है कैथल को, व नवग्रह कुंड को। फिर आता है कि भिवानी को धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। फिर आता है कि भिवानी ज़िले को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। भिवानी को ही सिटी ऑफ वॉर हीरोज़
सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा कि युद्ध के योद्धाओं का शहर, युद्ध के योद्धाओं का शहर भी हमारा भिवानी को कहा जाता है। फिर आता है कि भिवानी को मिनी क्यूबा व लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। फिर आता है कि भिवानी को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है व भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये हैं हमारे कुछ उपनाम जो हमारे भिवानी ज़िले के हैं। फिर आता है हमारा हिसार ज़िला, और हिसार ज़िले के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे हिसार ज़िले को हिसार ज़िले को स्टील सिटी भी कहा जाता है, स्टील सिटी भी कहा जाता है हिसार को। और हिसार को ही हमारा इस्पात नगरी भी कहा जाता है। हिसार को हमारा मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है हिसार को। और हिसार को ही हमारी जिंदल नगरी भी कहा जाता है। तो ये हैं हमारे हिसार ज़िले के उपनाम। फिर आता है हमारा रोहतक ज़िला, और रोहतक ज़िले के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे रोहतक ज़िले को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, व हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है रोहतक को। फिर आता है कि रोहतक को शुगर सिटी भी कहते हैं, पलवल को भी शुगर सिटी कहा जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो पलवल हमारा आंसर होगा। फिर है कि रोहतक ज़िले को फिल्म सिटी भी कहा जाता है, और रोहतक ज़िले को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक ज़िले को कहा जाता है। और अगर हमारी एजुकेशन सिटी आती है कि भाई एजुकेशन सिटी किस ज़िले को कहा जाता है, तो एजुकेशन सिटी हमारी सोनीपत को कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है और एजुकेशन सिटी हमारी सोनीपत को कहा जाता है। फिर आता है हमारा बल्लभगढ़ ज़िला, और बल्लभगढ़ ज़िले के हमारे उपनाम हैं, जैसे बल्लभगढ़ ज़िले को आयरन गेट ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया था राजा नाहर सिंह के द्वारा, जिन्हें 9 जनवरी 1958 को चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। 15वां ज़िला है हमारा झज्जर, और झज्जर ज़िले के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे झज्जर ज़िले को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। झज्जर ज़िले को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा तिगाँव, और तिगाँव जो हमारा फरीदाबाद में है, तो तिगाँव सिटी के हमारे उपनाम हैं, जैसे तिगाँव सिटी को अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। अमर शहीदों का गांव कहा जाता है तिगाँव को, और शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। फिर आता है हमारा सोनीपत ज़िला, और सोनीपत ज़िले के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे सोनीपत ज़िले को हरियाणा की एटलस सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा की एटलस सिटी भी कहा जाता है हमारा सोनीपत को। और एटलस फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1951 में। सोनीपत ज़िले को हमारा एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, मतलब एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को, और एजुकेशन हब कहा जाता है हमारा रोहतक को। फिर है हमारा कि सोनीपत ज़िले को सोने का शहर व गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। गोल्डन सिटी व सोने का शहर भी कहा जाता है सोनीपत को। फिर है हमारा पानीपत ज़िला, और पानीपत ज़िले के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे पानीपत ज़िले को बुनकरों व जुलाहों
बुनकरों व जुलाहों का शहर भी कहा जाता है। तो बुनकरों का शहर कहा जाता है हमारा पानीपत ज़िले को। फिर आता है कि पानीपत ज़िले को ही वीवर सिटी भी कहा जाता है। फिर है हमारा कि पानीपत ज़िले को पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। और पानीपत ज़िले को ही हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि सैनिकों के लिए आर्मी के लिए जो कंबल बनाए जाते हैं वो पानीपत में ही बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारा कैथल ज़िला। और कैथल ज़िले के हमारे उपनाम हैं, जैसे कैथल ज़िले को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। कैथल ज़िले को गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है। परंतु सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं हमारे अम्बाला में। गुरुद्वारों का शहर तो कहा जाता है हमारा कैथल को, परंतु सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं हमारे अम्बाला में। कैथल में हमारे 9वें गुरु से संबंधित कुछ गुरुद्वारे हैं, जैसे नीम साहिब गुरुद्वारा और हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारे हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित हैं। तेग बहादुर जी जिनकी हत्या करवा दी गई थी औरंगज़ेब के द्वारा, ये गुरुद्वारे हैं हमारे कैथल ज़िले में। कैथल ज़िले को हमारा कपिल स्थल भी कहा जाता है। और कैथल ज़िले को ही हमारा कपिल मुनि की नगरी भी कहा जाता है कैथल को। कैथल ज़िले को ही हमारा वानरों की भूमि भी कहा जाता है। वानरों की भूमि भी हमारा कैथल ज़िले को कहा जाता है। और कैथल ज़िले को ही हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है। हनुमान जी की जन्मस्थली भी कैथल को कहा जाता है। फिर आता है हमारा करनाल ज़िला। और करनाल ज़िले के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे करनाल ज़िले को हम हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। हरियाणा का पेरिस हमारा करनाल ज़िले को कहा जाता है। और करनाल ज़िले को ही हम धान का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा तो करनाल ज़िले को कहा जाता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा वैरायटी में जो धान उपजाए जाते हैं वो हमारे कैथल में होते हैं। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा धान की जो वैरायटी उपजाई जाती हैं वो हमारी कैथल में उपजाई जाती हैं। फिर आता है कि करनाल ज़िले को सीएम सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। सीएम सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। फिर आता है कि करनाल ज़िले को दानवीर करण की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि करनाल ज़िले का जो नामकरण किया गया था वो राजा करण के नाम पर ही किया गया था। फिर आता है हमारा कि करनाल ज़िले को एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है करनाल ज़िले को। फिर आता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा नवीनतम पद्धति व सुनियोजित तरीके से, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन करके जो पहला शहर बसाया गया था वो हमारा करनाल ही बसाया गया था। और 1805 में बसाया गया था। और 1805 में ही करनाल छावनी की स्थापना की गई थी, परंतु करनाल में मलेरिया बीमारी फैल जाने की वजह से इस छावनी को 1843 में अम्बाला छावनी में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर आता है हमारा नैनो सिटी, मतलब कि भाई नैनो सिटी को किस नाम से जाना जाता है, तो नैनो सिटी को रायपुर के नाम से जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि नैनो सिटी का जो नया नाम है वो हमारा रायपुर है, जो है हमारा पंचकुला में। 22वां है हमारा कि ट्राई सिटी कौन कौन से ज़िले व कौन कौन से शहरों को कहा जाता है ट्राई सिटी। तो ट्राई सिटी हमारी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, इन 3 ज़िलों को हमारे ट्राई सिटी कहा जाता है। 23वां है हमारा कुरुक्षेत्र ज़िले के उपनाम। और कुरुक्षेत्र ज़िले के हमारे उपनाम हैं
कि कुरुक्षेत्र ज़िले को धर्म नगरी भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले को धर्म नगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र ज़िले को 360 तीर्थों का संगम भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र ज़िले को ही सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र ज़िले को ही वैदिक सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र ज़िले को कुरुओं का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कुरुओं के जो उत्तराधिकारी हुए थे, जिसमें कौरव और पांडव, और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो हमारा कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। और कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हमारा यमुनानगर। और यमुनानगर ज़िले के हमारे उपनाम हैं, जैसे यमुनानगर को कागज़ सिटी व पेपर सिटी भी कहा जाता है। यमुनानगर को कागज़ सिटी व पेपर सिटी भी कहा जाता है। यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज की वजह से वहाँ पे मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। और यमुनानगर ज़िले को अब्दुल्लापुर भी कहा जाता था। यमुनानगर ज़िले का जो प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर बताया जाता है। फिर है हमारा जगाधरी शहर, जो हमारा यमुनानगर में आता है। तो जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा बहन व जुड़वा नगरी भी कहा जाता है। दोबारा से देखिए कि जगाधरी व यमुनानगर को जुड़वा बहन व जुड़वा नगरी भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा बनसंतोर। और बनसंतोर है हमारा यमुनानगर में। बनसंतोर है हमारा यमुनानगर में। और बनसंतोर को ही यमुनानगर की राजा शांतनु की राजधानी कहा जाता था। राजा शांतनु की राजधानी कहा जाता था बनसंतोर को, जो हमारा है यमुनानगर में। फिर आता है हमारा छछरौली। छछरौली है हमारा यमुनानगर में। और छछरौली को ही हमारा चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। 25वां है हमारा अम्बाला ज़िला। और अम्बाला ज़िले के हमारे उपनाम हैं, जैसे अम्बाला ज़िले को हरियाणा की विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा की विज्ञान नगरी कहा जाता है हमारा अम्बाला ज़िले को। फिर आता है हमारा कि अम्बाला ज़िले को ही वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है अम्बाला ज़िले को। और ये कहा जाता है कि अम्बाला में 35 से 50% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण किया जाता है कुल हरियाणा के उपकरणों में से। फिर आता है कि अम्बाला ज़िले को हरियाणा की मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। तो हरियाणा की मिक्सी सिटी, विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर और हरियाणा की ट्विन सिटी भी कहा जाता है अम्बाला ज़िले को। फिर आता है हमारा पंचकुला ज़िला। और पंचकुले ज़िले के हमारे उपनाम हैं, जैसे पंचकुला ज़िले को ही नैनो सिटी भी कहा जाता है। पंचकुला ज़िले को नैनो सिटी भी कहा जाता है। और पंचकुला ज़िले को ही ट्राई सिटी भी कहा जाता है। ट्राई सिटी कहा जाता है। फिर है हमारा कि पंचकुला को ही चंडीगढ़ की सोलर सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है हरियाणा और पंजाब की, चंडीगढ़। फिर आता है हमारा कि पिंजौर जो सिटी है जो हमारी पंचकुला में है, पिंजौर सिटी के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे कि पिंजौर को राजा विराट की राजधानी कहा जाता है। राजा विराट की राजधानी कहा जाता है पिंजौर को। फिर आता है हमारा कि 360
बावड़ियों का शहर कहा जाता है पिंजौर को। 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पिंजौर को। और 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। फिर आता है हमारा 27वां, जो है हमारा ताजेवाला सिटी। और ताजेवाला सिटी है हमारी यमुनानगर में। और ताजेवाले सिटी के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे ताजावाले सिटी को हम द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग, हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है ताजा वाले को। फिर आता है हमारा 28वां, जो है हमारा तोसाम। और तोसाम है हमारा भिवानी में। तो तोसाम शहर के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे तोसाम को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। तोसाम को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा पेहोवा। और पेहोवा को हमारा जो हमारा कुरुक्षेत्र में है पेहोवा, पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। जिस प्रकार से गया हमारा बिहार में है, जहाँ पर बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हरियाणा का गया कहा जाता है पेहोवा को, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। 30वां आता है हमारा कुरुक्षेत्र का शहर, जो है हमारा शाहाबाद। और शाहाबाद का जो हमारा उपनाम है वो है हमारा हॉकी का गढ़। शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। और शाहाबाद में हमारी जो चीनी मिल है, हरियाणा की चीनी मिल है जो शाहाबाद में, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 9 जनवरी 1976 को हुई थी। और इसका जो उत्पादन हुआ था, इसमें जो उत्पादन शुरू किया गया था वो 6 फरवरी 1985 को किया गया था। 31वां है हमारा पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा शहर जो हमारा जींद में है। तो पांडु पिंडारा का हमारा उपनाम है कि पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है हमारा पांडु पिंडारा को। फिर आता है हमारा हाट गांव, जो हमारा जींद में है। और हाट गांव को हमारा 68 तीर्थों का संगम भी कहा जाता है। 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है हाट गांव को। 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल को। 33वां है हमारा थानेसर। और थानेसर है हमारा कुरुक्षेत्र में। और थानेसर के हमारे उपनाम हैं, जैसे थानेसर को ईश्वर का स्थान भी कहा जाता है। थानेसर को हमारा ईश्वर का स्थान भी कहा जाता है। और थानेसर का जो पुराना नाम है, जो प्राचीन नाम है, वो है हमारा स्थानेश्वर। और थानेसर को मुगल द्वीप व मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। मुगल द्वीप व मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है हमारा थानेसर को। फिर आता है हमारा 34वां, जो है हमारा सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील जो है हमारे गुरुग्राम में। तो सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है सुल्तानपुर झील को। फिर आता है हमारा हरियाणा का चेरापूंजी। और हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है हमारा छछरौली को। फिर आता है हमारा 36वां, जो है हमारा उत्तर भारत का नंदवन। और उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है हमारा यादवेंद्र गार्डन को, जो है हमारा पंचकुला में। 37वां आता है हमारा उत्तर भारत का खजुराहो। और उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है हमारा भीमा देवी मंदिर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि भीमा देवी मंदिर का जो वास्तुकार था, या जिस डिज़ाइन से भीमा देवी मंदिर का निर्माण किया गया था, वो हमारा खजुराहो मंदिर से मिलता जुलता ही डिज़ाइन किया गया था। इस प्रकार उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को। फिर आता है हमारा मछुआरों का स्वर्ग। और मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है हथनीकुंड बैराज को। फिर आता है अमीर लोगों की नगरी। और अमीर लोगों की नगरी कहा जाता है बैरी को। बैरी जो है हमारा झज्जर ज़िले में। बैरी है हमारा
झज्जर ज़िले में। फिर आता है हमारा हॉकी का गढ़, और हॉकी का गढ़ कहा जाता है हमारा शाहबाद को। शाहबाद जो है हमारा कुरुक्षेत्र में, जो है हमारा कुरुक्षेत्र में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने हरियाणा के ज़िले व हरियाणा के नगरों के उपनाम देखे हैं। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम, तो सबसे पहले है हमारा चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को किन किन नामों से, या चौधरी देवीलाल के कौन कौन से उपनाम थे? तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल को ही किंग मेकर के नाम से बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल को जननायक के नाम से बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल को शेर ए हरियाणा के नाम से बुलाया जाता था। चौधरी देवीलाल को ही किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। चौधरी देवीलाल को हरियाणा का जन्मदाता भी कहा जाता था। चौधरी देवीलाल को राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चौधरी देवीलाल से संबंधित उपनाम। दूसरे हैं हमारे पंडित नेकीराम शर्मा, और पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता था। हरियाणा केसरी भी कहा जाता था पंडित नेकीराम शर्मा को। और पंडित नेकीराम शर्मा ने ही हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत की गई थी पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा हरियाणा में। फिर आते हैं हमारे सर छोटू राम, और सर छोटू राम ने जमींदारी लीग की स्थापना की गई थी 1924 में। और सर छोटू राम को दीनबंधु के नाम से भी बुलाया जाता था। और सर छोटू राम को सर के नाम से भी बुलाया जाता था। सर की उपाधि मिली थी इन्हें 1937 में। फिर आता है कि सर छोटू राम को रहबर ए आज़म के नाम से भी बुलाया जाता था। सर छोटू राम को जमींदारों का मसीहा भी बुलाया जाता था। सर छोटू राम को भाखड़ा डैम के वास्तुकार व भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कहा जाता था। फिर आता है कि सर छोटू राम को राय बहादुर के नाम से भी बुलाया जाता था। राय बहादुर की उपाधि मिली थी इन्हें 1927 में। तो ये हैं हमारे सर छोटू राम जी के कुछ उपनाम। फिर आते हैं हमारे चौधरी बंसीलाल जी, और चौधरी बंसीलाल जी के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता था। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता था। चौधरी बंसीलाल जी को ही हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता था। चौधरी बंसीलाल जी को ही आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता था। और चौधरी बंसीलाल जी को ही आधुनिक हरियाणा के शिल्पी भी कहा जाता था। तो ये हैं हमारे चौधरी बंसीलाल जी के उपनाम। फिर आते हैं हमारे कपिल देव जिन्होंने भारत को 1983 में भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी क्रिकेट में, उस टीम के जो कप्तान थे वो थे हमारे कपिल देव जी। और कपिल देव जी के कुछ उपनाम हैं, जैसे कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, और कपिल देव जी को ही हरियाणा का तूफान भी कहा जाता है। तो ये हैं हमारे कपिल देव जी के उपनाम। फिर आता है हमारा हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री जो है हमारा मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा का हेडमास्टर साहब भी कहा जाता है। मनोहर लाल खट्टर जी को ही हरियाणा का काका भी कहा जाता है। और मनोहर लाल खट्टर जी को ही हरियाणा का चौथा लाल भी कहा जाता है। फिर आता है हमारे मूलचंद जैन, और मूलचंद जैन जी के हमारे कुछ उपनाम हैं, जैसे इन्हें हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन जी को कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि
1857 की क्रांति में जो सबसे पहले जेल में गए थे वो हमारे मूलचंद जैन जी थे। फिर आता है हमारे ओम प्रकाश जिंदल, और ओम प्रकाश जिंदल जी को हरियाणा का स्टील किंग भी कहा जाता है। फिर है हमारे पंडित जसराज, और पंडित जसराज जी को हरियाणा का स्वर सम्राट भी कहा जाता है। हरियाणा का स्वर सम्राट भी कहा जाता है पंडित जसराज जी को। फिर आते हैं हमारे उदयभानु हंस, और उदयभानु हंस को सवाई सम्राट भी कहा जाता है। फिर आता है हमारे ममता खरब, और ममता खरब को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। ममता खरब का संबंध है हमारा रोहतक से। फिर आता है हमारे सूरजमल जी, और सूरजमल जी के हमारे उपनाम हैं, जैसे सूरजमल जी को जाठों का प्लूटो कहा जाता था, और सूरजमल जी को ही जाठों का अफलातून भी कहा जाता था। जाठों का अफलातून भी कहा जाता था सूरजमल जी को। फिर आता है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद, और पंडित लक्ष्मीचंद जी को हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता था, और पंडित लक्ष्मीचंद को ही हरियाणा का तानसेन भी कहा जाता था, और पंडित लक्ष्मीचंद जी को ही हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता था। मतलब अगर कालिदास पूछ लिया जाता है तो वो हैं हमारे लक्ष्मीचंद जी। हरियाणा का सूफी दर्शन की मीरा भी लक्ष्मीचंद जी को ही कहा जाता था। फिर आते हैं हमारे दीपचंद बहमन जी, और दीपचंद बहमन जी को हरियाणा का कालिदास, अगर संपूर्ण कविताओं का कालिदास पूछ लिया जाता है तो वो हैं हमारे लक्ष्मीचंद जी। अगर हरियाणा का कालिदास व हरियाणा का शेक्सपियर पूछ लिया जाता है तो वो हैं हमारे दीपचंद बहमन जी। फिर आते हैं हमारे लाला मुरलीधर जी, और लाला मुरलीधर जी हमारे उपनाम हैं इनके कि इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। व इन्हें केसरे हिंद के नाम से भी बुलाया जाता था, और इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली थी 1904 में। लाला मुरलीधर जी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1998 में। फिर आता है हमारा कि लाला मुरलीधर जी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब व ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता था लाला मुरलीधर जी को। फिर आता है हमारे कविता दलाल, और कविता दलाल को हमारा हार्ड लेडी व लेडी खली भी कहा जाता था। लेडी खली कहा जाता था कविता दलाल को, जिनका संबंध है जींद जिले से। फिर हैं हमारे जगत जाखड़, 17वें हैं हमारे जगत जाखड़, जिन्हें रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा भी कहा जाता था। 18वें हैं हमारे नवदीप सिंह, और नवदीप सिंह को करनाल एक्सप्रेस कहा जाता था। 19वें हैं हमारे शाह मोहम्मद तुर्क, और शाह मोहम्मद तुर्क को हादी ए हरियाणा कहा जाता था। हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद तुर्क को कहा जाता था। 20वें आते हैं हमारे सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह को रुस्तम ए हरियाणा कहा जाता था। रुस्तम ए हरियाणा कहा जाता था सज्जन सिंह को। 21वें आते हैं हमारे पहलवान मास्टर चंदगी राम, और पहलवान मास्टर चंदगी राम को हिंद केसरी कहा जाता था। 22वें हैं हमारे मंसूर अली खान पटौदी, और इनको टाइगर पटौदी भी कहा जाता है। 23वें थे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और इन्हें बागर का शेर कहा जाता है चौधरी वीरेंद्र सिंह को। 24वें आते हैं हमारे राजेंद्र सिंह खरकिया, और राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है राजेंद्र सिंह खरकिया को।
25वें आते हैं हमारे अरुणा आसिफ अली। और अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। वह 1942 की रानी भी कहा जाता है अरुणा आसिफ अली को। 26वें आते हैं हमारे दयाचंद मायना। और दयाचंद मायना जी को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है दयाचंद मायना जी को। फिर आते हैं हमारे सूरदास। और सूरदास को हमारा हिंदी साहित्य सूर्य भी कहा जाता है। 28वें आते हैं हमारे अली बख्श। और अली बख्श जी को हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह भी कहा जाता है। हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह कहा जाता है अली बख्श को। 29वें आते हैं हमारे अल्हड बीकानेरी। और अल्हड बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रत्न भी कहा जाता है। हरियाणा का हास्य रत्न कहा जाता है अल्हड बीकानेरी को। 30वां आते हैं हमारे चौधरी भजनलाल। और चौधरी भजनलाल जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। चौधरी भजनलाल को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। चौधरी भजनलाल जी को ही बिश्नोई समाज के शिरोमणि कहा जाता है। 31वें हैं हमारे हर्षवर्धन जिनका संबंध था वर्धन वंश के। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेसर। और हर्षवर्धन ने नई राजधानी बनाई थी कन्नौज। तो हर्षवर्धन के समय पर 2 राजधानी थी, थानेसर और कन्नौज। तो हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने कुछ रचनाएं करी थी, कुछ किताबें लिखी थी, जिनमें से है हमारी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तकों की रचना करी थी, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 32वें है हमारी कल्पना चावला। कल्पना चावला जिसे हम अंतरिक्ष की रानी भी कहते हैं। कल्पना चावला की जिनका संबंध करनाल से है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। मतलब 1 तारीख 2 महीना और 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 33वें आते हैं हमारे पंडित मांगेराम। और पंडित मांगेराम जी को कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम जी को। फिर आते हैं हमारे राजा सूरजमल। और राजा सूरजमल जी को जाटों का प्लूटो व जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। फिर 35वें आते हैं हमारे वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। 36वें आते हैं हमारे श्रीराम शर्मा। और श्रीराम शर्मा जी को हरियाणा तिलक कहा जाता है। और श्रीराम शर्मा जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न। इनकी रचनाएं की गई थी इन ग्रंथों की श्रीराम शर्मा जी के द्वारा। 37वें हैं हमारे मास्टर सतवीर सिंह। और मास्टर सतवीर सिंह को हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है हमारा मास्टर सतवीर सिंह को। 38वें हैं हमारे हरफूल सिंह जाट जुलानी। और हरफूल सिंह जाट जुलानी को हरियाणा का रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। 39वें हैं हमारे अल्ताफ़ हुसैन हाली। और अल्ताफ़ हुसैन हाली जी का संबंध है हमारा पानीपत से। 1904 में अल्ताफ़ हुसैन हाली जी को उपाधि मिली थी शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी हमारी अल्ताफ़ हुसैन जी को, जिनका संबंध है पानीपत से। फिर आते हैं सर सादीलाल। और सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1909 में। 41वें हैं हमारे उदयभानु हंस। और उदयभानु हंस जी को सर्वप्रथम राज्य कवि
की उपाधि दी गई थी 1967 में। और उदयभानु हंस को ही रुबाई सम्राट भी कहा जाता है, रुबाई सम्राट इन्हें कहा जाता है। वह प्रथम राज्य कवि भी उदयभानु हंस को ही कहा जाता है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है हमारा आज का, जो है हमारा हरियाणा के गांव के बदले हुए नाम। कि हरियाणा के जो हमारे गांव थे, कुछ गांव के हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ गांव के नाम बदल दिए गए हैं। जैसे, तो ये है हमारे पुराने नाम, इधर हैं हमारे नए नाम। सबसे पहला है हमारा राजपुर। राजपुर जो हमारा सिरसा में है, तो राजपुर का हमारा नया नाम है रानिया। फिर दूसरा है हमारा असीका। असीका का हमारा नया नाम है हांसी, जिसे हाल ही में 2025 में 23वां जिला बनाया गया था, हिसार से अलग कर कर। तीसरा है हमारा भानीग्राम, और भानीग्राम का नया नाम है हमारा भिवानी। फिर है हमारा लोहार रूप, और लोहार रूप जो हमारा भिवानी ज़िले में है, इसका हमारा नया नाम है लोहारू। इसका हमारा नया नाम है लोहारू। फिर है हमारा चमारखेड़ा। पांचवा है हमारा चमारखेड़ा, जो है हमारा हिसार में, और चमारखेड़ा का हमारा नया नाम है सुंदर नगर। चमारखेड़ा का नया नाम है हमारा सुंदर नगर। छठा है हमारा किन्नर गांव। किन्नर गांव जो हमारा हिसार ज़िले का गांव है, किन्नर गांव का नया नाम है हमारा गेबी नगर। गेबी नगर। फिर है हमारा सातवां, और सातवां हमारा है प्राकृतिक नाग, और प्राकृतिक नाग का हमारा नया नाम है औरंगाबाद। हमारा औरंगाबाद। आठवां है हमारा नर राष्ट्र। नर राष्ट्र, और नर राष्ट्र का हमारा नया नाम है नारनौल, जिसे बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। नौवां है हमारा लूला अहीर नगर, और लूला अहीर नगर का नया नाम है हमारा कृष्ण नगर। कृष्ण नगर। 10वां है हमारा सत्यमेवपुरम, और सत्यमेवपुरम का हमारा नया नाम है नुहू। सत्यमेवपुरम का नया नाम है नुहू। सबसे पहले सत्यमेवपुरम कहा जाता था नूह को, सत्यमेवपुरम के बाद कहा जाता था मेवात, परंतु मेवात का नाम बदलकर नूह रख दिया गया था 2016 में। तो सत्यमेवपुरम का नया नाम है हमारा नूह। 11वां है हमारा व्यासपुर, और व्यासपुर का हमारा नया नाम है बिलासपुर। व्यासपुर का हमारा नया नाम है बिलासपुर। 12वां है हमारा गुड़गांव, और गुड़गांव का नाम हमारा नया नाम है गुरुग्राम, और गुरुग्राम नाम बदला गया था हमारा 2016 में। 2016 में जब हमारा मेवात का नाम बदला गया था नूह। 13वां है हमारा महसत, और महसत है हमारा रोहतक में। महसत है हमारा रोहतक में, और महसत का नया नाम है हमारा महम। महम। 14वां है हमारा बल्लमगढ़, और बल्लमगढ़ का हमारा नया नाम है बलरामगढ़। बलरामगढ़। 15वां है हमारा सराफाबाद, और सराफाबाद का हमारा नया नाम है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। 16वां है हमारा जैंतपुरी, और जैंतपुरी का हमारा नया नाम है जींद। 17वां है हमारा टोडी खेड़ी, और टोडी खेड़ी गांव है हमारा जींद में, और टोडी खेड़ी का नया नाम है हमारा सरना खेड़ी। सरना खेड़ी। 18वां है हमारा सर्पदमन, और सर्पदमन का हमारा नया नाम है सफ़ीदो। सर्पदमन का नया नाम है हमारा सफ़ीदो। 19वां है हमारा गवन गोहाना, और गवन गोहाना का नया नाम है हमारा गोहाना, जो हमारा सोनीपत में है। 20वां है हमारा लंडूरा या फिर लंडोरा। लंडूरा का नया नाम है हमारा जयरामपुर। जयरामपुर। 21वां है हमारा हरनीखेड़ा, और हरनीखेड़ा का नया नाम है हमारा फिरोज़ाबाद। हरनीखेड़ा का नया नाम है हमारा फिरोज़ाबाद। हरनीखेड़ा नगर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक ने। 22वां है हमारा कपिलायत, और कपिलायत का नया नाम है हमारा कलायत। कलायत। 23वां है हमारा गंटाना व गंदा गांव,
जो हमारा फतेहाबाद में है। और गंदा गांव का नया नाम है हमारा अजीत नगर। 24वां है हमारा गढ़ी सांपला, और गढ़ी सांपला का नया नाम है हमारा चौधरी छोटू राम नगर। चौधरी छोटू राम नगर। 25वां है हमारा मुस्तफ़ाबाद, और मुस्तफ़ाबाद का नया नाम है हमारा सरस्वती नगर। और ये कहा जाता है कि इसी गांव में मुस्तफ़ाबाद गांव में ही सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं। इसी वजह से इस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है। 26वां है हमारा खिरीजाबाद, जो हमारा यमुनानगर में है, और खिरीजाबाद का नया नाम है हमारा प्रताप नगर। 27वां है हमारा अमीन गांव, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। और ये कहा जाता है कि इसी स्थान पर महाभारत के समय पर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो चक्रव्यूह की रचना हमारे इसी गांव में की गई थी, जिसमें अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो इसी वजह से अमीन गांव का नाम रखा गया है अभिमन्युपुर। 28वां है हमारा पंजोखेड़ा, और पंजोखेड़ा जो हमारा अम्बाला में है, और पंजोखेड़ा का हमारा नया नाम है पंजोखेड़ा साहेब। 29वां है हमारा माखे सियोराज, और माखे सियोराज का नया नाम है हमारा माखो सरानी। 30वां है हमारा नैनो सिटी, जो हमारे पंचकुला में है, और नैनो सिटी का नया नाम है हमारा रायपुर। 31वां है हमारा चामखेड़ा, जो हमारा महेंद्रगढ़ ज़िले में है, और चामखेड़ा गांव का नया नाम है हमारा देवनगर। 32वां है हमारा इकदार, और इकदार का हमारा नया नाम है इकदार गांव का फतेहाबाद, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। 33वां है हमारा भौंडसी, और भौंडसी का हमारा नया नाम है भुवनेश्वरी। 34वां है हमारा कुतियावाली, और कुतियावाली का हमारा नया नाम है शहजादपुर, और शहजादपुर है हमारा हिसार में। 35वां है हमारा कुतागढ़, और कुतागढ़ है हमारा हिसार में। और कुतागढ़ का नया नाम है हमारा प्यार नगर। 36वां है हमारा दुर्जनपुर, जो हमारा भिवानी में है, और दुर्जनपुर का नया नाम है हमारा सज्जनपुर। 37वां है हमारा पिंडारी पांडु, और पिंडारी पांडु का नया नाम है हमारा पिंडारा। 38वां है हमारा जुगंधर, और जुगंधर का नया नाम है जो हमारा यमुनानगर में है, और जुगंधर का नया नाम है हमारा जगाधरी। और जगाधरी और यमुनानगर को दोनों को जुड़वा बहन व जुड़वा नगरी भी कहा जाता है। 39वां है हमारा झिमरी, और झिमरी जो हमारा करनाल में है, और झिमरी का नया नाम है हमारा खेड़ा जौली। 40वां है हमारा गोठड टप खेली, और गोठड टप खेली का नया नाम है हमारा गोठड़ा अहीर। 41वां है हमारा संगरा सरिता, और संगरा सरिता का नया नाम है हमारा भूषण शाह नगर। 42वां है हमारा रागडान बाल, और रागडान बाल गांव का नया नाम है हमारा राजपुताना। 43वां है हमारा कुतिया खेड़ी, और कुतिया खेड़ी का नया नाम है हमारा वीरपुर। 44वां है हमारा गैड़ा खेड़ा, और गैड़ा खेड़ा का नया नाम है हमारा गुरुकुल खेड़ा। 45वां है हमारा मोहम्मद हेडी, और मोहम्मद हेडी का नया नाम है हमारा ब्रह्मपुरी। 46वां है हमारा मोहम्मदपुर, और मोहम्मदपुर का नया नाम है हमारा बिरहड माजरा। 47वां है हमारा चूहड़पुर, जो हमारा जींद में है, और चूहड़पुर का नया नाम है हमारा चांदपुर। 48वां है हमारा बाबरपुर, और बाबरपुर का नया नाम है हमारा गुरु नानकपुर।
गुरु नानकपुर। 49वां है हमारा मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद का नया नाम है हमारा प्रेम सुख नगर, प्रेम सुख नगर। 50वां है हमारा मरोड़ा, मरोड़ा जो हमारा नूह में है, और मरोड़ा का नया नाम है हमारा ट्रंप, मरोड़ा गांव का नया नाम है ट्रंप। 51वां है हमारा कुत्ताबाद जो हमारा हिसार में है, और कुत्ताबाद का नया नाम है हमारा प्यार नगर, प्यार नगर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हमारी थ्योरी की है, और अब हम हमारी थ्योरी से संबंधित हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वेवर्स किस जिले को कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर हमारा पानीपत जिले को कहा जाता है, और पानीपत जिले को ही हमारा पेट्रोकेमिकल हब व हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पवित्र सरोवरों का शहर, सिटी ऑफ होली टैंक्स किसे कहा जाता है? तो पवित्र सरोवरों का शहर हमारा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, और कुरुक्षेत्र के कुछ हमारे अन्य नाम हैं, जैसे कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, 360 तीर्थों का शहर, तीर्थों का संगम, और कुरुओं का क्षेत्र भी कहा जाता है, कुरुओं का क्षेत्र भी कहा जाता है हमारे कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का मैनचेस्टर हमारा पानीपत को कहा जाता है, और पानीपत को ही पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। पानीपत में पेट्रोल केमिकल हब व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई थी वो हमारी 1998 में की गई थी, और इसी वजह से पानीपत को पेट्रोल केमिकल हब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का चावल का कटोरा किसे जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा में चावल का कटोरा हमारा करनाल जिले को कहा जाता है। करनाल जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा चावल की किस्म होती हैं वो हमारी कैथल जिले में होती हैं, कैथल जिले में होती हैं। और करनाल को हम हरियाणा का पेरिस और हरियाणा का एग्रो हब भी कहते हैं। सोनीपत को हम एजुकेशन सिटी कहते हैं, और भिवानी को हम छोटी काशी कहते हैं, क्योंकि भिवानी में सबसे ज़्यादा मंदिर होने के कारण भिवानी जिले को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का स्टील सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा का स्टील सिटी हमारी हिसार जिले को कहा जाता है, और हिसार जिले को इस्पात नगरी, मैग्नेट नगरी व जिंदल नगरी भी कहा जाता है, जिंदल नगरी भी कहा जाता है। रोहतक को हम एजुकेशन हब कहते हैं, वह हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी रोहतक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का दिल किस जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा का दिल हमारा जींद जिले को कहा जाता है, हरियाणा का दिल। और हरियाणा और जींद जिले को ही दूध नगरी भी कहते हैं, दूध नगरी भी कहते हैं जींद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीनबंधु के नाम से सर चौधरी छोटू राम को जाना जाता है, दीनबंधु के नाम से। और सर छोटू राम जी ने ही जमींदारी लीग की स्थापना की थी, जमींदारी लीग की स्थापना की थी 1924 में। और सर छोटू राम को ही रहबर ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। और सर छोटू राम को ही सर की उपाधि मिली थी, इन्हें 1937 में।
और सर छोटू राम को ही भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय जाने जाते हैं और लाला लाजपत राय ने अपना जो राजनीतिक जीवन शुरू किया था वो हिसार से किया था। वो हिसार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जननायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो जननायक के नाम से चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। चौधरी देवीलाल जी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे ताऊ, किंगमेकर, किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से हमारे भारत में सरदार पटेल जी जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में लौह पुरुष कहा जाता है और भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो हमारे नर्मदा नदी पर है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था। तो गुरुग्राम का हमारा पुराना नाम था गुड़गांव। गुड़गांव, जिसको 2012 अप्रैल 2016 में जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया था। और इसी दिन मेवात का नाम बदलकर नुहू रखा गया था। मतलब 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया था और मेवात का नाम बदलकर नुहू रखा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपिलस्थल किस जिले का प्राचीन नाम है। तो कपिलस्थल हमारा कैथल जिले का प्राचीन नाम है और कैथल जिले में ही हमारे 9वें गुरु जो हमारे तेग बहादुर जी थे, उनसे संबंधित हमारे 2 गुरुद्वारे हैं। पहला है हमारा नीम साहिब गुरुद्वारा और दूसरा है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। तो मुस्तफाबाद वह गांव है जहां पर सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं। तो इस गांव का नाम मुस्तफाबाद बदलकर सरस्वती नगर रखा गया और यह गांव हमारा यमुना नगर में है। यमुना नगर में है और यमुना नगर में ही 10वें गुरु जो थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उनसे संबंधित हमारे गुरुद्वारे हैं यमुना नगर में। एक है हमारा कपाल मोचन और पंचकुला में हमारा गुरुद्वारा है नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अपने टॉपिक को थ्योरी और एमसीक्यू के रूप में पढ़ा है। थैंक यू।